हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन होती है और डायमेंशन का और फिजिकल क्वांटिटी की क्या रिलेशनशिप है ना। तो डायमेंशन क्या होता है सबसे पहले ही देखते हैं। भाई डायमेंशन आपने पहले भी ये वर्ड काफी बार सुना होगा। आपने मैथ में आपने अक्सर सुना होगा डायमेंशन। डायमेंशन का मैथ में मतलब ऐसे लिया जाता है कि जैसे अगर हमें किसी रूम की, किसी हॉल की, किसी बिल्डिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पूछे आपको कि इस रूम का डायमेंशन क्या है, तो उसका डायमेंशन मतलब होता था उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी हाइट क्या है ना। कोई सिलेंडर है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसकी हाइट क्या है? कोई ट्यूब है तो उसकी एजिस क्या है, मतलब उसकी साइज से मतलब था। डायमेंशन का मतलब उसके साइज से, मतलब उसकी स्प्रेडनेस से या फिर उसकी क्वांटिटी से डायमेंशन का मतलब था। अब जो यहाँ पर हम जो डायमेंशन पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है उस डायमेंशन से। जो डायमेंशन आप मैथ में पढ़ रहे थे उस डायमेंशन थोड़ा सा डिफरेंट है। किस वे में डिफरेंट है? इस डायमेंशन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, और ये जो डायमेंशन वाली जो अप्रोच बनाई गई है ये फिजिकल क्वांटिटी के लिए बनाई गई है। अब इसका रिलेशनशिप फिजिकल क्वांटिटी से होगा, और फिजिकल क्वांटिटी से इसका रिलेशनशिप क्या है देखते हैं। तो हमने शुरू में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन, जो आपका पहले यूनिट है, तो उसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहले ये पढ़ा था व्हाट इज द, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था मेजरमेंट, कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है, मेजरमेंट किस ढंग से किया जाता है, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के। और फिर बाद में हमने पढ़ी थी एक चीज, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। ठीक भाई। और यूनिट्स में हमने दो चीज पढ़ी थी यूनिट्स में। एक तो पढ़ी थी फंडामेंटल यूनिट्स, आपने देखा होगा एक 7 फिजिकल क्वांटिटी की लिस्ट थी जिसको मैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी बोल रहा था। फिर हमने पढ़ा था डेराइव्ड क्वांटिटी। देखो डेराइव्ड मतलब एक प्रकार से डेराइव्ड मतलब हम ये ले लो कि मिक्सर या किसी चीज का हमने यूज कर जो चीज बनाई जाती है वो क्या हो जाएगा, उसका मिक्सर, है ना। जैसे कोई भी आप डिश बनाते हो घर पे, कोई भी डिश बनाई, मान लीजिए आपने कोई भी डिश बनाई, या फिर आपने मान लीजिए कोई भी डिश बनाई, तो उसमें जो एलिमेंट्री चीज है ना, जो आप बार बार उसमें कंटेनर में डाल रहे हो, जिसमें आप कुक कर रहे हो, तो वो तो है बेस क्वांटिटी, और जो तैयार हुआ है वो क्या हो जाएगा, डेरिवेशन, जो आपने डेराइव किया है ना। तो इसी प्रकार जो एसआई सिस्टम ने 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी रखी थी जिनको हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज बोल रहे थे, और उनके लिए 7 क्या थी, यूनिट्स थी। ठीक है। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी और जितनी भी मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ऑप्टिक्स, किसी भी सिस्टम में पढ़ोगे, किसी भी फिजिक्स में पढ़ोगे, और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, वे सारी क्वांटिटी उन्हीं के यूज से बनी हुई है ना। तो जो मेन 7 फिजिकल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा सिस्टम की, वो कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ मैटर। तो देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना भाई। फंडामेंटल हमने अच्छे से पढ़ा था कि फंडामेंटल से हमारा क्या मतलब है, बेस से हमारा क्या मतलब है, डेरिवेशन क्या मतलब है ना। तो ये 7 है फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। इनके लिए यूनिट्स भी होती है। जैसे मास की जो फंडामेंटल यूनिट होगी वो केजी होगी, किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर होगी, टाइम के लिए सेकंड होगी, टेम्परेचर के लिए केल्विन होगा, करंट के लिए एम्पियर होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला होगा, और अमाउंट ऑफ मैटर के लिए क्या होगा, मोल होगा। ठीक है। अब देखो मान लीजिए भाई, अब डायमेंशन से क्या मतलब है। देखो ये बात तो क्लियर है आप लोगों को कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आप +1 की फिजिक्स पढ़ोगे, +2 की फिजिक्स पढ़ोगे, और हायर क्लास की फिजिक्स पढ़ोगे, जितनी भी क्वांटिटी आप पढ़ोगे, चाहे वो ऑप्टिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हो, है ना, जिसको आप माप रहे हो, जिसका आप मेजरमेंट ले रहे हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हो, कोई सी भी ब्रांच में पढ़ रहे हो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो आप इसी से निकाल लोगे, है ना। चाहे इलेक्ट्रिक, डायनामिक्स या मैग्नेटिज्म हो, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं क्वांटिटी से बनी हुई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। अब देखो इनका डायमेंशन क्या मतलब है। देखो डायमेंशन का मतलब यहां पर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन का क्या लेना देना है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन
देखो ध्यान से सुनो, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन से हमारा मतलब ये होता है दीज आर डायमेंशन आर जस्ट नंबर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड, है ना, सो ड्यू टू विच वी गेट ए डायरेक्ट क्वांटिटी या ड्यू टू विच वी गेट दैट क्वांटिटी। देखो इसका मैं एलोबरेट करके दिखाता हूं, ऐसे इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आएगा आपको। जैसे कि कोई क्वांटिटी ले लिया हमने, स्पीड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। आप जानते हो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, और स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस देता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपको पता है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मेरे लिए लेंथ, तो ये क्या होगा आपका लेंथ अपॉन में टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होती है लेंथ, तो स्पीड एक्चुअली क्या है, लेंथ अपॉन टाइम। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। कौन कौन सी दो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब लेंथ के लिए हमने मान लीजिए इसको एल सिंबल यूज कर लिया लेंथ के लिए, और टाइम के लिए टी, ठीक, ये सिंबल है, लेंथ का सिंबल एल है और टाइम के लिए सिंबल क्या है टी, ठीक। अब अगर देखो इसी को स्पीड को मैं, स्पीड का जो आया हमारा फॉर्मूला बना है एल बाई टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल की पावर 1 है और टी की पावर क्या है -1, है ना। जो टी है वो आपका डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, जिसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब देखो बात सुनो, जो स्पीड है उसका फॉर्मूला बना एल टी -1, यानी कि एल की पावर है 1 और टी की पावर है -1। अब देखो जो ये 1 और -1 आए हैं, यही क्या है डायमेंशन ऑफ स्पीड, है ना। ये जो 1 है, देखो ये जो पावर है 1 और -1, ये क्या है डायमेंशन ऑफ द स्पीड, यही क्या है डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब अगर कहे, अब मैं इसके डायमेंशन लिखूं तो देखो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे 1 और -1, है ना। इस स्पीड के डायमेंशन क्या होगा 1 -1, और 1 किस में है लेंथ में, और -1 किस में है टाइम में, है ना। तो स्पीड का ये स्पीड मतलब जो डिपेंडेंस है स्पीड की लेंथ और टाइम पे, वो किस प्रकार डिपेंड्स है, मतलब कितनी क्वांटिटी या कितनी अमाउंट तक या कितना लेंथ के ऊपर डिपेंड है और कितना टाइम के ऊपर डिपेंड है, ये चीज आपको बताता है डायमेंशन, ठीक है। तो ये था रिलेशनशिप डायमेंशन का और एक फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक। अब देखो बात सुनो, अब आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे उसमें दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल, है ना। मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जो आप मैकेनिक्स में यूज करते हो, है ना। मैकेनिक्स हमने पढ़ा सबसे शुरू में कि मैंने मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट सिस्टम वगैरह, है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, जो मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी होगी, उनमें तीन जो ये बेस क्वांटिटीज है, मास लेंथ टाइम, इनसे काम चल जाएगा, है ना, इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मास लेंथ टाइम मतलब जो भी मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी होगी, मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी अभी पढ़ेंगे, जैसे स्पीड हुआ, वेलोसिटी हुआ, है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, प्रेशर, फोर्स, ये सारी क्या है मैकेनिकल। और जैसे अगर बात करें हीट और गैस कांस्टेंट वगैरह, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है नॉन मैकेनिकल में है ना, जो आप ऑप्टिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, अदर ब्रांच में पढ़ते हैं उनको नॉन मैकेनिकल बोलते हैं, ठीक। तो मास लेंथ टाइम जो तीन बेस क्वांटिटीज है, इनसे आपका काम चल जाएगा किसमें, मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज में। मतलब जितनी भी मैकेनिकल क्वांटिटीज होगी, मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज होगी, वे सिर्फ इन तीन बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड होगी, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इस चीज को मैंने स्पीड के लिए निकाला है एल की पावर 1 और टी की पावर -1, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m की पावर 0, क्योंकि इस स्पीड में मास का कोई नाम निशान है नहीं, है ना, मास का कोई जिक्र नहीं है। तो यानी कि मास, स्पीड का मास के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो मैं m की पावर 0 लिख सकता हूं, और समथिंग पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 1 -1। तो दीज आर द डायमेंशंस, ये जो 0 1 -1 आए हैं, यही क्या है डायमेंशन ऑफ स्पीड, ये डायमेंशन है स्पीड के।
अब इनको अगर रिलेट करें तो 0 किस में है, मास में, 1 किस में है, लेंथ में, -1 किस में, टाइम में। मतलब जो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटीज के ऊपर किस प्रकार डिपेंडेंट है ना। तो वो उस मास के ऊपर उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए इसका डायमेंशन है, इसकी जो पावर है, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 0 है। लेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी है और कितनी है, 1 है। टाइम के ऊपर -1 है, तो यही क्या कहलाता है, डायमेंशन। अब इसको और भी अच्छे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m0l t-1 और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो इसको हम बोल देंगे इस m0l t-1 और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है इस एक्सप्रेशन को हम बोल देंगे ये स्पीड का क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक भाई, तो ये था डायमेंशन। अब और फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी बेसिकली एक लेंथ ही है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बेसिकली क्या है, लेंथ है। तो इसके लिए फॉर्मूला बन गया लेंथ अपॉन में टाइम। और लेंथ के लिए हम सिंबल यूज कर लिया एल, टाइम के लिए टी। ठीक, तो एल t-1, ठीक, वही बन गया एल की पावर 1, टी की पावर -1 और एम की पावर क्या हो जाएगी, 0। अब here 0, 1 and -1 आर द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल जो हम डायमेंशन बोल रहे हैं वो क्या है, वो जस्ट आर प्योर नंबर्स है ना, 0, 1, -1, 2, ये ऐसे नंबर है जो हमें क्या बताते हैं कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका हम एनालाइज कर रहे हैं, वो बेस क्वांटिटीज के ऊपर किस प्रकार डिपेंड है ना, वो कितनी अमाउंट तक, कितनी क्वालिटी तक, सॉरी कितनी क्वांटिटी तक डिपेंडेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, यही होगा भाई। तो वेलोसिटी का और स्पीड का क्या है, सेम डायमेंशन है, एल t-1। अब इसको अच्छा दिखाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं m0 l1 और t-1 स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो देखो वॉल्यूम है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ ब्रीथ इनटू में हाइट, ये फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लेंथ इनटू में ब्रीथ इनटू में हाइट। ठीक है, अब जो लेंथ है बेसिकली लेंथ ही है, ब्रीथ है वो भी लेंथ है और हाइट है वो भी बेसिकली क्या है, लेंथ है। तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, लेंथ इनटू में लेंथ है ना, और दैट गिव्स लेंथ क्यूब। ठीक है, वो क्लियर है। अब देखो अगर इसको हम देखें तो इसमें जो वॉल्यूम का ना तो मास के ऊपर कोई डिपेंडेंसी है ना, ना टाइम के ऊपर। बट टाइम का कोई इसके फॉर्मूले में, इसके एक्सप्रेशन में, इस फिजिकल क्वांटिटी में ना तो मास का कोई जिक्र है और ना टाइम का जिक्र है, सिर्फ लेंथ का जिक्र है ना। तो इसमें m क्या हो जाएगा, 0 और t भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसके जो डायमेंशन बने हैं वो क्या है, 0, 3, 0, ये डायमेंशन हो गए। तो अब वॉल्यूम का मास में कितना डिपेंडेंसी है, वॉल्यूम की मास पर कितनी डिपेंडेंसी है, 0। मतलब जो वॉल्यूम होगा वो मास के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जो वॉल्यूम होगा किसी भी चीज का वॉल्यूम, वो उसकी मास के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, उसका मास कितना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ लेंथ के ऊपर। वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर ना टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी। टाइम के ऊपर भी 0 आया है, लेंथ के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है, 3 डिपेंडेंसी है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, m0 l³ t0, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। ठीक है, अब बात करें और फिजिकल क्वांटिटीज की, डेंसिटी की बात करें।
डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आप सभी जानते हो, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इट इज द बेसिकली द रेशियो ऑफ मास ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखो मास इज बेसिकली अपने आप में एक बेस क्वांटिटी है। मास है वो खुद एक बेस क्वांटिटी है, तो उसको तो स्प्लिट करने की या उसको तोड़ने की जरूरत है नहीं, तो वो तो क्या हो जाएगा, सिंपल एम लिख सकते हैं। वॉल्यूम अभी एक मोमेंट पहले हमने निकाला है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ ब्रीथ इनटू में हाइट एंड, और उसका जो ब्रीथ था, हाइट था, लेंथ था, टोटली तीनों क्या थी, लेंथ थी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बना था, एल। ठीक है, अब m अपॉन एल क्यूब, और एल क्यूब डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक, वेरी गुड। तो अब इसके लिए फॉर्मूला बन गया m1 l माइनस 3 और t0, है ना भाई, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लगा दिया, तो ये बन गया डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। डेंसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 l माइनस 1 और t0। और इसके अगर आपको सिंपली पूछा जाए भाई इसकी डायमेंशन क्या है, तो इसकी डायमेंशन क्या है, 1 माइनस 3 और 0। और ये सिंपल सा अंडरस्टूड होता है कि जो पहला डायमेंशन बोलोगे वो मास का होगा, दूसरा जो नंबर बोलोगे वो -3 बोल दिया तो वो लेंथ का होगा, और 0 बोल दिया वो आपका क्या है, टाइम का है। ठीक है, फिर भी अगर इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, MLT, मास स्टैंड्स फॉर, सॉरी, M स्टैंड्स फॉर मास, L स्टैंड्स फॉर लेंथ, T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो मास का डायमेंशन या मास की पावर 1, लेंथ की पावर -3 और T की पावर 0। तो ये क्या हो गया हमारा डेंसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है, उसका जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, है ना भाई। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, या फिर आप बोल दो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब दो वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी आएगा। अगर किसी की पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड कर दी गई, तो चेंज आया, कितना चेंज हुआ भाई, चेंज हुआ 5 मीटर पर सेकंड, तो वो भी सिंपली क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो हम इसको एक्सीलरेशन में ऐसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी सिंपली वेलोसिटी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंपली क्या होगा, वेलोसिटी और अपॉन में टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी आप पहले पढ़ चुके हो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना था, LT-1, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना था, LT-1। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, LT-1 हो गया। और टाइम के लिए ये तो सिंपल टाइम है, ठीक है। अब टाइम, ये यहां पर जो नीचे डिनोमिनेटर में टाइम है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, LT-2। ठीक भाई, अब यहाँ पर m का कोई भी कुछ साइन नहीं दिख रहा, तो हम m को 0 लिख देंगे, LT-2। ठीक, तो जो एक्सीलरेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर और टाइम के ऊपर। ठीक है, लेंथ के ऊपर क्या डिपेंड करता है, सिंगल, मतलब लेंथ की जो पावर है वो क्या 1 है, और टाइम की पावर कितनी है, -2। तो दैट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। अच्छा भाई, फोर्स के बारे में बात करें। फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला बनता है जो न्यूटन सेकंड लॉ से निकल के आता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। फोर्स इज, जो फॉर्मूला है, मास इनटू में एक्सीलरेशन। अब मास इज सिंपली बेस क्वांटिटी, है ना, तो इसके लिए m, और एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है भाई, ये बन गया इसका फॉर्मूला, हमने निकाल दिया फोर्स का। ठीक है, अब अगर देखिए इनका
पावर देखें तो मास की पावर क्या हो गई 1, ठीक है, ठीक भाई, मास की पावर क्या हो गई 1। वेलोसिटी में देखें तो वेलोसिटी lt माइनस 1 है ना, लेंथ के ऊपर 1 डिपेंडेंसी और टाइम के ऊपर -1, तो lt माइनस 1। और नीचे क्या है, टाइम है, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर वाले क्रम को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो t की पावर 1 है, ऊपर क्या जाएगी, t की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा mlt माइनस 2, है ना, तो 1 तो जो फोर्स है वो क्या है mlt माइनस 2, मतलब जो फोर्स के डायमेंशन है वो क्या है 1 और -2, ये 1 माइनस 2 क्या है, फोर्स के डायमेंशन है, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा mlt माइनस 2। चलो एक दो और देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। वर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी which is given by force into में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क होता है अपना, वो क्या होता है भाई, जो वर्क होगा, वर्क क्या होगा, वर्क होगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स अभी निकाला है, फोर्स क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन गुणा में डिस्प्लेसमेंट, ठीक भाई। मास अगर देखें तो मास इज सिंपली ए बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, एम से लिख दिया हमने। एक्सेलरेशन अभी निकाला है, एक्सेलरेशन क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम की पावर 2, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली लेंथ, तो लेंथ अपॉन में टाइम की पावर 2, तो ये सिंपली क्या बढ़ जाएगा lt माइनस 2, अभी निकाला हमने 1 मिनट पहले, ठीक भाई। और डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली लेंथ, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला बड़ा, तो देखिए L और L, तो L 2 बार आ रहा है, तो L की पावर कितनी हो जाएगी 2, L की पावर 2 t माइनस 2। तो अगर देखें तो वर्क के डायमेंशन क्या है 1, 2 एंड -2, तो दीज पावर्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम गिव्स द डायमेंशन, ठीक भाई। तो ये होता है अपना डायमेंशन। और ये जो हमने लिख दिया, इसका ये जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर ब्रैकेट में, देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में mlt लिखकर उनके ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं, ये टोटली हमें क्या देता है, ये इसको बोलते हैं डायमेंशन, फॉर्मूला ऑफ रेफर्ड क्वांटिटी। और ये जो 1, 2 -2 है, ये क्या है डायमेंशन। ये जो मास लेंथ और टाइम है वो कितनी पावर तक रेज किए गए हैं, मतलब मास लेंथ और टाइम की कितनी क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी में मास लेंथ टाइम की जो बेस क्वांटिटी है ना, उसकी कितनी पावर है ना। तो हम बार बार बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जो डायरेक्ट क्वांटिटी है वो सिंपली बेस क्वांटिटी से बनी है, इसलिए इनका नाम फंडामेंटल रखा है, क्योंकि जितनी भी अंदर क्वांटिटी होगी इन 7 क्वांटिटी को छोड़कर और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उन वो इन्हीं के मिक्सचर से बनी हुई है, मतलब उनमें इन्हीं का ही यूज होगा, इनसे बाहर कहीं नहीं जाना। तो अब सिंपली मास लेंथ टाइम जो 3 क्वांटिटी है, ये जो मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी है उनमें मेनली यही 3 क्वांटिटी मास लेंथ और टाइम यूज होती है, ठीक भाई। तो इसलिए ये जो हमने 5-7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, ये कौन सी थी, मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी थी, इनमें मास लेंथ टाइम यूज हो रहा था। तो अब जो डायमेंशन था वो बाय फॉर्मूला हमने एनालाइज करके देखा है कि जो डायमेंशन है वो सिंपली हमें ये बताता है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो मास लेंथ टाइम के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है उनकी, ठीक है। तो जो ये नंबर होंगे इनको हम डायमेंशन बोलेंगे, और इसको एक अच्छी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लगाकर mlt लिखकर उनकी पावर लिख दिया, ये इसको क्या बोला जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।